राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि कब है 2025 में, यानी कि पहला शिवरात्रि 2025 का 27 जनवरी को, और वहीं पर शिवरात्रि फागुन का शिवरात्रि जो कि सावन में का शिवरात्रि महत्वपूर्ण होता है और फागुन की शिवरात्रि महत्वपूर्ण होता है। तो इस शिवरात्रि के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि महादेव को किस तरीके से जल चढ़ाएं जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, किस विधि से महादेव को हमें जल चढ़ाना चाहिए, वो कौन से 5 जगह हैं जहाँ पे महादेव को जल चढ़ाना शुरू करना होता है जिससे कि हमें पूजा का फल तुरंत और प्राप्त हो। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो ना पसंद आए उसे भी आप कमेंट कीजिएगा। तो शिवरात्रि महीने में, प्रत्येक महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है और एक शुक्ल पक्ष की। व्रत करने वाले लोग शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। साथ में ही जो लोग प्रदोष करते हैं व्रत वो लोग भी रखते हैं और शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं। यहाँ तक कि श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से जो पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन से ही, यानी जो अभी फागुन में शिवरात्रि आती है उस दिन अगर महादेव को जल अर्पण कर दिया जाता है तो हमारे शरीर से बीमारी भी दूर हो जाता है। और जो यहाँ का जो जैसा मौसम होता है वहाँ से मान्यता है कि जल अर्पित कर देने से भारत क्षेत्र में जो ठंड का प्रकोप चल रहा है वो शांत हो जाता है। शिवरात्रि ऐसे तो महीने की 14वें दिन मनाया जाता है और 15वां दिन आपको आ जाता है अमावस्या। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि इस दिन व्रत को रखने से जीव की हर परेशानी दूर हो जाती है। तो फागुन कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि जो होती है वो सबसे खास मानी जाती है और सावन मास के भी खास मानी जाती है। इसमें प्रदीप मिश्रा जी अपने घर पर अपना कुबेश्वर धाम में रहकर ऑनलाइन शिवरात्रि के अभिषेक भी करवाते हैं, उसका भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है जो कि वो सामग्री का लिस्ट आपको दिख रहा होगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी उस लिस्ट का ऐड कर रखेंगे, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन से सारी सामग्री नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आप जब ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो पूजा करने जब बैठे तो कोई सामान घटे बढ़े नहीं। तो मासिक शिवरात्रि जो होती है, महीने में प्रत्येक शिवरात्रि जो आते हैं उस दिन भगवान शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी होती है। सिंपल भी पूजा, हम 5 स्थान पर शिवलिंग में ही 5 भगवान होते हैं। पार्वती माता का हस्तकमल, शंकर भगवान, गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, इन 5 जगह की पूजा, यानी शिव परिवार एक खुद शिवलिंग में समाहित है तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। साथ में ही शिवलिंग की पूजा हमें दूध, दही, घी, शक्कर आदि से महादेव का रुद्राभिषेक से भी करते हैं। तो रुद्राभिषेक करने के बाद उनके जो शिवलिंग होता है उनको कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ कर उनको बढ़िया से सुखा दिया जाता है। उसके बाद आपको उस पर चंदन, धूप, दीप, बेलपत्र इत्यादि श्रीफल आपको चढ़ाना होता है। ध्यान रखें, जिस तरीके से हम स्नान करते हैं उसके बाद अपने शरीर को पोंछते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद वस्त्र पहनते हैं और आभूषण ग्रहण करते हैं, इसी तरीके से महादेव के शिवलिंग को जब हम स्नान कराते हैं तो उनको भी स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछ देना है और उसके बाद महादेव का श्रृंगार करना है। साथ में ही भगवान शंकर की माता पार्वती की धूप, दीप, नवेद, फूल, फल इत्यादि समर्पण करने हैं। जिस तरीके से हम नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इस तरीके से जैसे हम क्रम में अपने वस्त्र पहनते हैं इसी तरीके से भगवान को भी वस्त्र पहनाना होता है। मानिए जैसे कि हम सभी पहले स्नान करते हैं उसके बाद वस्त्र पहनते हैं, इस तरीके भगवान भोलेनाथ को पहले आप स्नान कराएं, फिर उनको पोंछें, उसके बाद वस्त्र पहनाएं, चंदन तिलक लगाएं, उसके बाद फूल चढ़ाएं, उसके बाद अब प्रसाद का भोग लगाएं, उसके बाद आरती उतारें। उसके बाद जैसे आचमन, हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आचमनन भी करते हैं,
तो उसके बाद आचमन भी करें। तो ये होता है साधारण महादेव की पूजा। विधिवत से भी ऐसे ही होता है, बस पंडित जी उसमें मंत्र कुछ बोलते हैं। तो ये होता है महादेव की विधिवत पूजा। साथ में पूजा कर लेने के बाद महादेव की आरती करते हैं। छोटी सी आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए कपूर से ही महादेव की आरती करेंगे तो हमें हर तरीके की सुख समृद्धि का अनुभव प्राप्त होगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। तो साथ में ही शाम में आप फलाहार करें, शिवरात्रि के व्रत किए हुए हैं तो, और इस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग शंकर भगवान के व्रत वाले दिन में शाम को गेहूं का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो आपकी जैसी मान्यता हो वैसे कर सकते हैं। फिर अगले दिन भगवान शिव की पूजा करके उनको परिछने के बाद जो व्रती होते हैं उनको भोजन करना चाहिए। तो शिवरात्रि का ऐसे व्रत किया जाएगा। अब देखते हैं 2025 में महाशिवरात्रि का डेट जानते हैं। तो बुधवार 26 फरवरी 2025 निशिता काल का पूजा 12:09 AM से 12:59 AM यानी कि फरवरी 27। इसकी अवधि आपको 50 मिनट की रहेगी। शिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी को सुबह 6:48 से लेकर 8:54 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि प्रहर का जो पूजा होता है वो आपको शाम में करेंगे। तो 6:19 से लेकर रात्रि 9:26 तक हम करेंगे। वहीं पे रात्रि की द्वितीय पहर की जो पूजा होती है वो रात्रि 9:26 से लेकर रात्रि के 12:34 AM तक रहेगा। वहीं रात्रि का प्रहर जो पूजा का समय 12:34 AM से लेकर 3:41 तक रहेगा। रात्रि की चतुर्थी पहर का पूजा का समय 3:41 AM से लेकर 6:48 AM 27 फरवरी तक रहेगा। ये होती है महाशिवरात्रि के रात्रि के 4 पहर का पूजा। तो महाशिवरात्रि की पूजा का विधि भी आप जाने हैं और शॉर्टकट में फिर आप सुन ले। उस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पुरुष चाहे तो सफ़ेद वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा करें। ध्यान रखें कि इस दिन महिलाएं काले वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा न करें। दिन महादेव माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था, तो इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करें जिससे सौभाग्य की प्राप्ति हो। कन्याएं चढ़ाती हैं तो उनको अच्छा घर और वर की प्राप्ति होती है। उस दिन एक गठबंधन बांधे और अपनी मनोकामना बोले, निश्चित ही आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और गठबंधन बांधते समय ये कल्पना करना चाहिए, विश कहना चाहिए कि माँ जैसे आपके भोले बाबा के साथ गठबंधन है 7 फेरों का, आप जन्म जन्म के लिए अपना अखंड सौभाग्य हमें भी इसी तरीके से अखंड सौभाग्य प्रदान करें। ये गठबंधन बांधते समय जरूर ये माता पार्वती से कहना है। में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? कुछ मत करो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना।